नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। स्वास्थ्य में हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें पहली बारिश में भीगने के लिए मना करते हैं। हमारे जो टीचर हैं वो हमें पहली बारिश में भीगने के लिए मना करते हैं। हम अक्सर न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि जो पहली बारिश होती है वो तेजाबिया होती है, वो एसिडिक होती है, वो अम्लीय होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। बहुत सारी जहरीली गैसें एनवायरनमेंट में प्रवेश कर चुकी है और इसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो हम खुद हैं। हमारे द्वारा जो भी इंडस्ट्रियां डेवलप की जा रही हैं, जो भी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, हमारे द्वारा जो भी पॉलीथीन जो है वो जलाया जा रहा है, कृषि अवशेष जो है जलाया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी जहरीली गैसें एनवायरनमेंट में प्रवेश कर चुकी हैं। और जब पहली बारिश होती है तो उस बारिश के साथ क्रिया करके, उस बारिश के जल के साथ क्रिया करके ये जहरीली गैसें धरती पर गिरती हैं। इसलिए जो है हमें पहली बारिश में भीगने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर हम इस बारिश में भीगेंगे तो हमें जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो स्किन होती है वो जलने लगती है और हमारी स्किन पर जो है वो एलर्जी होने शुरू हो जाती है। और जो पहली बारिश होती है उससे हमें स्किन कैंसर होने की भी पूरी पूरी संभावना है। कहीं बाई चांस कहीं पहली बारिश का पानी हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखों की रोशनी जाने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में जो है वो भीगना नहीं चाहिए। आप लोगों ने अक्सर ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा कि वो धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। ताजमहल जो है वो अजूबों में शामिल किया गया है और ताजमहल की जो सुंदरता है वो लगातार बनी की बनी रही थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करना शुरू किया, जैसे ही वर्षाएं जो अम्लीय होना शुरू हुई, तो उससे हमारे जो ताजमहल है, हमारा जो ताजमहल है, जो हमारे भारत की शान है, वो धीरे धीरे जो है अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। आप देखोगे कि पहले जो एकदम शाइनिंग हुआ करता था, एकदम वाइट हुआ करता था, लेकिन आज जो है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। इसमें जो है वो छोटे छोटे काले दाग पड़ना शुरू हो गए हैं। जो संगमरमर है वो एसिडिक रेन की वजह से उसका क्षारण जो है होना शुरू हो गया है। और आप देखोगे कि जो हमारी कैपिटल है, हमारी जो दिल्ली है, यह पूरे वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है। आप लोग जो है दिल्ली से रिलेटेड इस तरह की न्यूज़ जो है वो सुनते ही होंगे कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। जो एनवायरनमेंट है दिल्ली का वो जहरीला हो चुका है। उसकी वजह से वहाँ के लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं। तो हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो दिल्ली है, वो जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। वो टॉप 10 सबसे पॉल्यूटेड, वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी है उनमें शामिल है। अब हम देखते हैं कि जो एसिडिक रेन है, जो तेजाबिया वर्षा है, वो होती कैसे है। हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, उनके द्वारा CO2, NO2, SO3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड CO2, ये सभी जो गैसें हैं वो हमारी इंडस्ट्रियों के द्वारा, हमारी जो गाड़ी हम चला रहे हैं उनके धुएं के द्वारा जो है हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाती हैं। जब ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं तो जो बादल होते हैं, ठीक है, आपको पता है बादल जो है वो पानी ही है, ठीक है, पानी है, वो बाष्पीय रूप है पानी का। और जब ये बादल पानी में कन्वर्ट होते हैं फिर से, मतलब जिसको हम संघनन कहते हैं, ठीक है, जब ये बादल जो है पानी में बदल जाते हैं तो ये उस एनवायरनमेंट में जो भी जहरीली गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO3, ठीक है, इनके साथ क्रिया करके ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं H2SO4, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो पानी के साथ क्रिया करता है वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो H2SO4। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो पानी के साथ क्रिया करके बनाता है नाइट्रिक अम्ल, NHNO3, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, आप कुछ भी कहिए, NHO3। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो पानी के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है कार्बनिक एसिड। तो इस तरह जब वे पानी जो है धरती पर गिरता है, जब ये पानी वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है तो ये पानी नहीं होता, ये जो एक एसिड होता है, एक तेजाब होता है। जब ये धरती पर गिरता है तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनके जो पत्ते हैं वो अपना कलर जो है वो बदल देते हैं, मतलब उनका कलर जो है बदल जाता है। जो पक्षी वगैरह हैं वो जो है आपको कहीं ना कहीं मरे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो हमारी भूमि है, जो हमारी धरती है, जो हमारी लैंड है, वो धीरे धीरे जो है वो बंजर होना शुरू हो गई हैं। और जो हमारी जितनी भी जो हमारी स्मारक हैं, जो भी खूबसूरती के लिए जो फेमस हैं भारत में, वो धीरे धीरे जो है अपनी सुंदरता जो है वो खो रहे हैं। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं या तेजाबिया वर्षा कहते हैं।
और इसलिए ही हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें पहली बारिश में भीगने के लिए मना करते हैं। और कभी भी जो है वो पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं बीच में आप कहीं जा रहे हैं और आपको जो है बीच में कहीं बारिश हो रही है, आपको पता है भाई बहुत लंबे टाइम के बाद बारिश हो रही है, तो आप कहीं जो है कहीं किसी की भी पेड़ के नीचे या कहीं भी आपको अगर कहीं आशियाना मिलता है वहाँ पर खड़े हो जाइए, जब तक जो है बारिश चूकती नहीं है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।